अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग अप फ्रंट विद मोना आलम। एक दफ़ा फिर लेवल प्लेइंग फील्ड का जो चर्चा है वो ज़बान ज़द आम है। किसके पास लेवल प्लेइंग फील्ड है, किसके पास नहीं है, इस मामले पर अब सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी ने भी अपने जो ख्यालात हैं उनका इजहार किया और उन्होंने पीटीआई चेयरमैन इमरान खान साहब के हवाले से भी कहा कि वो तो सिर्फ कानून की बालादस्ती चाहते थे और शायद ये उनकी गलती थी। इसके ऊपर फौरी तौर पर नाजरीन रिएक्शंस की एक आउटपोर नजर आई। मुर्तज़ा सोलंकी साहब जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं केयरटेकर गवर्नमेंट के, उन्होंने फौरी तौर पर रिएक्ट किया और उनका भी इसके ऊपर जो ट्वीट है वो मैं आपको दिखाऊंगी भी और सुनाऊंगी भी। और ये बहुत एक अहम मामला है नाजरीन, क्योंकि इसके बाद से ये जो रिन्यूड बहस है ये अब छिड़ गई है और तमाम जो पार्टीज़ हैं वो इसके हवाले से बात करती भी नज़र आ रही हैं। एक तरफ वो पार्टी यानी कि PMLN बड़ी एक्सप्लिसिटली बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि आप जो तसव्वुर कर रहे हैं कि हमें बहुत सहूलतें दी जा रही हैं, हमारे पास उस तरह की कोई सहूलत नहीं है। इनफैक्ट उनके जो कुछ साबिक वुज़रा हैं या जो उनके सीनियर लीडरान हैं जैसे कि जावेद लतीफ़ साहब उनमें से एक हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि अभी भी नवाज शरीफ साहब को जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड अगर दी जाए तो वो तमाम जो उनके मुखालफीन हैं वो उनको बहुत दूर दूर तक पीछे छोड़ देंगे। ये नाजरीन ये एक तरफ उस पार्टी की तरफ से बात कर रही है जिसके हवाले से दीगर पार्टीज ये शिकवा कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के पास लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद है। अब दीगर पार्टीज के हवाल पर भी जो इसी तरह से बात एक करना जरूरी है, लेकिन साथ साथ नाजरीन जो करप्शन के केसेस और जो कुछ रेवलेशन सामने आ रहे हैं उनका भी जिक्र इसी कंटिन्यूटी में जरूरी है। एक तरफ तो ये बात कहना बिल्कुल लाजिम व मलजूम है कि ये जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ऐसा मालूम होता है कि जो करप्शन के केसेस की जो रेवलेशंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसी पार्टी से मुंसलिक होकर इस प्रेजेंट केयर टेकर सेटअप में सामने आ रहे हैं। इसी वजह से वो ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि जी सारे इल्जामात या सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे ही साथ अगर मुंसलिक किए जा रहे हैं तो ये दरअसल हमें लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का एक बहुत बड़ा सबूत है। लेकिन दूसरी तरफ नाजरीन जो जिस तरह से जो बैंक अकाउंट्स में और जिस तरह से असासों में एसेट्स में इजाफे हुए हैं, ये एक बड़ा जिसे कहते हैं एक बहुत अहम केस बनता है और बहुत पोटेंट केस बनता है। इसके ऊपर मुतअद्दिद दफ़ा नैब ने जो है वो केसेस बनाए हैं मुख्तलिफ अशखास के ऊपर, शख्सियात के ऊपर कि जी एसेट बियॉन्ड मीन्स कि अगर आपके पास उतने असासे हैं जितने के आप जस्टिफाई नहीं कर सकते या विच इज़ बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। यही एग्जाम्पल नजर आई थी बुशरा बीबी साहिबा की करीबी दोस्त, जिनके बारे में ज़बान ज़द आम ये चर्चा था कि पंजाब में उनका खासा अहम इन्फ्लुएंस था और उसके कुछ ताने बाने जोड़े गए थे कुछ माह पहले आए हुए एक स्कैंडल से जो कि प्रॉपर्टी टाइकून से मुंसलिक था, मलिक रियाज साहब से मुंसलिक था। और वहाँ पर जो एक उनको NCA के हवाले से जो उनसे रिकवरी हुई थी उसकी एक तरह से सेटलमेंट कर दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने जो एक रिकवरी उन्हीं से मांगी थी, जो बरतानिया से रिकवरी हुई थी उसी के एवज उस सुप्रीम कोर्ट की पाकिस्तान में रिकवरी जो है वो कर दी गई थी। सो दैट विच इज़ वाई उनको जो वो पैसे देने थे वो वहाँ से जो उन्होंने उधर NCA को दिए यहाँ पाकिस्तान में उनको नहीं देने पड़े, क्योंकि उसको बाकायदा तौर पर एक काबीना के नॉड के तहत पिछली हुकूमत ने, PTI की हुकूमत ने जो है वो ओके किया था, एंडोर्स किया था। ये तमाम मामला नाजरीन पिवट किया जाता है कि जी जिस तरह से जो असासाजात हैं कुछ लोगों के पिछली हुकूमत में और पिछले दौरे हुकूमत में PTI के बड़े हैं, जिसमें बुशरा बीबी साहिबा का भी नाम आता है और साथ साथ उनकी जो क्लोज उनके जानने वाले हैं, ख़ास तौर पर फरज शहजादी साहिबा, उनका नाम आता है। इस हवाले से अता तारड़ साहब ने प्रेस टॉक की। मैं दूसरी तरफ का भी तर्ज अमल आपको बताती हूँ कि फौरी तौर पर रिएक्शन आया और रिएक्शन यह आया कि फरज शहजादी साहिबा ने और उनके हस्बैंड एहसन जमील गुज्जर साहब ने कहा कि हम भरपूर तौर पर अपना दिफा करेंगे इन इल्जामात के खिलाफ। लेकिन ये जो केस है इसके हवाले से कुछ अहम नुकात हैं वो देखते चलिएगा। बुशरा बीबी की मुश्किलात में इजाफा, क्या जल्द गिरफ्तारी का इम्कान है, क्योंकि इस तरह की भी जो खबरें हैं वो गर्दिश कर रही हैं। नैब टीम को बुशरा बीबी के खिलाफ पैसों की लेन देन के हवाले से कुछ शवाहिद मिले हैं। इत्तलात के मुताबिक नाजरीन मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद अगर ये शवाहिद बुशरा बीबी के खिलाफ गए तो उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है। बुशरा बीबी की दोस्त फरा गोगी की ज़ाहिरी और गैर ज़ाहिरी असासों में 2017 से 2020 तक 4,520 मिलियन रुपए का इजाफा हुआ। ये सरकारी ज़राए हैं, जिसके बाद से ये पूरा जो एक जो सिलसिला है वो बढ़ा और एक जो चेन है उसको जोड़कर देखा गया। इसके मजीद आगे जाते हुए नाजरीन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी की जानिब से 3 दिसंबर 2019 को PTI हुकूमत को 190 मिलियन पाउंड वापस किए गए थे। फरा गोगी ने 19 जुलाई 2021 को इस रकम के एवज 240 कनाल ज़मीन अपने नाम पर रजिस्टर करवाई। ये ज़मीन मुबैना तौर पर रिश्वत के तौर पर फरा गोगी को मुंतकिल की गई और बेसिकली ये इल्ज़ाम है जिसके ऊपर इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि जो ये एसेट्स में इजाफा हुआ है, होशरबा इजाफा हुआ है, वो इस
जो पैसे हैं जो ये जो ज़मीन है इसकी वजह से हुआ है। रिश्वत के बदले पीटीआई हुकूमत ने रियल एस्टेट टाइकून के खिलाफ 460 अरब रुपए के हर्जाने के केस की पैरवी नहीं की, जो कि केस सुप्रीम कोर्ट के हवाले से था। ये मीडिया रिपोर्ट्स थी और करप्शन के तमाम इल्ज़ामात का ताल्लुक मुबैना तौर पर बुशरा बीबी से जुड़ता है। ये तमाम तर वो इल्ज़ामात हैं और इल्ज़ामात की कुछ डिटेल्स हैं जो कि हैं। जाहिर है इन तमाम चीज़ों में जितनी कोई वेट है, कितना वेट नहीं है, कितना इसका सियासी एंगल है और कितना रियलिस्टिक एंगल है, दिस इज़ ऑल फॉर अस टू वॉच।